सो ZF लेना चाहिए या सोनी का A7R3 कैमरा लेना चाहिए वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ZV-10 और कैनन R50 वीडियो के लिए कौन सा लूँ। ल्यूमिक्स का G7 अच्छा रहेगा क्या। अल्फा A1 और Z9 विच वन इज़ बेटर एज पर इमेज क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। APS-C कैमरे के लिए फुल फ्रेम लेंस लेना चाहिए क्या फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर क्या वेडिंग के लिए वीडियो के लिए A7 Mark III या A6700 कैमरा दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी। वेलकम फ्रेंड्स टू DuniCamera.com चैनल। इस पर्टिकुलर वीडियो में हम बातें करने वाले हैं आपके क्वेश्चंस की। आपने जो क्वेश्चंस पूछे थे मुझे प्रीवियस वीडियो में, ऑफ कोर्स आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ देम, यू कैन से 90% ऑफ द क्वेश्चंस की मैंने आंसर कर दी थी उस वक्त ही। बट या देर आर फ्यू क्वेश्चंस जिन्हें मैंने आंसर नहीं करा। बट आज का वीडियो थोड़ा यूनिक इसलिए होने वाला है कि यहाँ पर इस वीडियो में हम चुनिंदा क्वेश्चंस पिक नहीं करेंगे। आई विल बी पिकिंग अप ऑलमोस्ट ऑल द क्वेश्चन दैट जो आपने मेरे प्रीवियस वीडियोस में डाले हैं, और उन हर एक क्वेश्चंस को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं। सो नॉट इन वेरी डिटेल, ऑफ कोर्स विदाउट गेटिंग इनटू मच डिटेल्स, जितना ही शॉर्ट हो सके शॉर्ट एनालिसिस करके आपको एक हम सॉल्यूशन देने की कोशिश करेंगे। सो लेट्स जंप इनटू द क्वेश्चन सेट ऑफ क्वेश्चंस दैट वी हैव रिसीव्ड इन आवर प्रीवियस वीडियो, और उनके बारे में हम डिस्कशन करते हैं, उनके बारे में बातें करते हैं कि उनके बेस्ट पॉसिबल आंसर क्या होंगे, और वो आपके साथ हम शेयर करेंगे इस वीडियो में। सो द फर्स्ट क्वेश्चन दैट यू कैन सी राइट नाउ इन द स्क्रीन इज सो ZF लेना चाहिए या सोनी का A7R3 कैमरा लेना चाहिए वेडिंग फोटोग्राफी के लिए। सीधे आते हैं इनके इमेज कंपैरिजन पे, एंड लेट अस सी कि कौन सा कैमरा ज़्यादा डिटेल कैप्चर कर रहा है, एंड दैट विल गोइंग टू हेल्प अस अ लॉट। और ऑफ कोर्स डिटेल कैप्चरिंग के बाद हम थोड़ी सी हाईएसओ टेस्ट भी कर लेंगे, तो उससे दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विदाउट ए डाउट माई फेवरेट इज़ ZF, बट फेवरेट होने से कुछ नहीं होता है, परफॉर्मेंस भी होनी चाहिए। तो ये देखते हैं कि ZF कैमरा परफॉर्म कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा है, ये भी देखना ज़रूरी है। ओके, हाईएसओ टेस्ट परफॉर्म, हाईएसओ के पहले हम सीधे बेस हाईएसओ टेस्ट कर लेते हैं। एंड ISO 100 में आप देख सकते हो कि दैट A7R3 कैमरा इज़ कैप्चरिंग अ बिट मोर डिटेल्स कंपेयर टू द ZF कैमरा। तो यहाँ पे बहुत ही क्लियरली आपको दिख रहा है कि अपनी जो सोनी की हाई रेजोल्यूशन सेंसर है उसका एक क्लियर कट एडवांटेज आपको दिख रहा है। जैसे मैंने कहा, ZF कैमरा भले ही मेरा फेवरेट हो, बट फेवरेट होने से ही सारी चीज़ें नहीं हो जाती, सारी चीज़ें आपके सामने पॉसिबल नहीं हो जाती भले। सो द थिंग इज़ दैट यू कैन क्लियरली सी दैट द डिटेल जो A7R3 कैप्चर कर रहा है इज़ मच मोर देन द ZF कैमरा, जो कि एक बहुत पॉजिटिव बात है कैमरे के लिए। ठीक है, एक नंबर बात एक हो गई। अब हम हाईएसओ टेस्ट को देखते हैं एक्चुअली क्या माजरा है। सो जस्ट शिफ्टिंग द ISO to 51,200 एंड लेट अस सी एंड लेट अस एक्सप्लोर। कलर ब्लॉक्स को देखते हैं, उससे एक अच्छी आइडिया आएगी। सो 51,200 में आप देख सकते हो दैट यस ZF कैमरा इज़ प्रिजर्विंग अ बिट मोर डिटेल कंपेयर टू द A7R3 कैमरा। अगर हम ISO को और पुश करें तो यू कैन सी या इट इज़ वेरी क्लियरली विजिबल। एक बहुत अच्छी बात मुझे सोनी A7R3 कैमरे की ये लग रही है कि इनकी जो आप देख सकते हो जो बॉर्डर लाइन है, आपकी कलर ब्लॉक्स की जो लाइनिंग है वो डिस्टर्ब नहीं है, कलर नॉइज आ रही है। ऑफकोर्स इट कैन बी मेंटेन इन पोस्ट प्रोसेसिंग, बट ऐसा नहीं कि इमेज छितर बितर हो जा रही। तो एज अ वेडिंग फोटोग्राफर आपको ये अपने आप से पूछना है कि आप अपनी बेस ISO, अपनी ISO को कितने ज़्यादा पुश करते हो। सो देखो, जनरली मैं अपने ZF कैमरे को 6400 तक कभी कभार रेयर केसेस में पुश करता हूँ, क्योंकि मैं बिलीव करता हूँ कि ये उस ISO पे भी बहुत ही क्लीन इमेजेस निकाल के देता है। तो 6400 पे अगर हम देखें तो आई एम रियली सरप्राइज्ड कि A7R3 जो कैमरा है वो भी काफ़ी नीट एंड क्लीन इमेजेस निकाल के दे रहा है। एंड ऑफ कोर्स व्हाट आई कैन सी कि यहाँ पर इनकी इमेजेस को भी यूज़ करा जा सकता है, और यहाँ पर डिटेल भी आपको ज़्यादा मिलेगी। सो एक बहुत ही क्लियर बात है कि अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में काम कर रहे हो, सो विदाउट ए डाउट A7R3 कैमरा एक बहुत बड़े एडवांटेज के साथ यहाँ पर आपको एक
ज़्यादा डिटेल्स लाकर आपके सामने परोस देगा। सो नाउ इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कैमरे के बाकी फैक्टर्स को कंसीडर करते हो कि नहीं, लाइक द मैसिव कंट्रोल यू हैव, लाइक द एडवांस IBS मैकेनिज्म यू हैव इन द ZF कैमरा। हालांकि मैं एक बहुत ही आपको क्लियर बात बता दूं कि एक फोटोग्राफर के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट बात रहती है वो इमेज क्वालिटी रहती है, कोई एक और चीज़, बाकी सारी चीज़ें सेकेंडरी रहती हैं। सो इमेज क्वालिटी के हिसाब से हम यहाँ पर देखें तो A7R3 एक क्लियर विनर है, ज़्यादा डिटेल्स निकाल कर दे रहा है और यूजेबल हाई ISO रेंज तक यहाँ पर आपकी इमेजेस आपको नीटर क्लीन मिल रही है। दैट्स अ रियली गुड थिंग। नाउ मूविंग ऑन टू आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। थैंक यू सर, आपने मेरे क्वेश्चन से अपनी रिकमेंडेशन बदली और इस वीडियो में डाली, थैंक यू। ओके ओके, शिव सिंह, आई थिंक ही आस्क्ड अबाउट द सोनी A6700 कैमरा, जो कि मैंने अपने प्रीवियस वीडियोस में स्पेसिफिकली जून के वीडियोस में A6700 कैमरे को नहीं कंसीडर करा था। द बिग रीज़न बिहाइंड दैट कि मैंने एक दो वीडियो से इसे ड्रॉप इसलिए कर दिया था क्योंकि इसकी जो वेडिंग में सिनेमाटोग्राफी जो करते हैं, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कंटेंट क्रिएटर्स, वेडिंग के सिनेमाटोग्राफर्स की तरफ से मुझे कंप्लेन आने लगी थी कि सर A6700 कैमरा थोड़ा सा ओवर हीट हो जाता है एंड इट इज़ पुटिंग अस ऑन ट्रबल जब वो संगीत रिकॉर्ड कर रहे हैं अपने 4K में, जब वो 30 मिनट्स की टाइम को क्रॉस कर रहे हैं स्पेसिफिकली इन समर सीजन। और क्योंकि भैया इसकी तादाद थोड़ी ज़्यादा हो गई थी क्वेश्चन की, सो आई वॉज वरीड कि भाई मैं और रिकमेंड करूँगा तो इट विल क्रिएट अ प्रॉब्लम फॉर मी। भैया सोनी का क्या है, उनके रिप्रेजेंटेटिव्स तो बाहर निकल के रिकमेंड नहीं कर रहे हैं, बट आई एम रिकमेंडिंग ऑन प्लेटफॉर्म लाइक दिस। तो यहाँ पर आई गेट लॉट ऑफ कंप्लेन, तो यहाँ पर उसको लेकर मैंने एक दो वीडियो में रिकमेंडेशन से A6700 को आउट कर दिया था। अभी भी आज की डेट में भी मैं कहता हूँ कि अगर आप ये कैमरा खरीद रहे हो तो एक्सटर्नल कूलर के साथ कर दो, उसका मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में। अगर वो कूलर यूज़ करके अगर आप A6700 कैमरा वेडिंग फोटोग्राफी में भी यूज़ कर रहे हो तो वो कंटिन्यूसली चलते रहेगा, क्योंकि बहुत ही एडवांस सेट ऑफ कूलर्स अब आ गए हैं। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज A7R3 वर्सेस ZF विच वुड बी द गुड। अच्छा, ये एक अलग पर्सन सेम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। सनी, फोटोग्राफी, वेडिंग्स एंड वाइल्ड लाइफ। देखो, वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी की बात करो या वेडिंग की, अभी हमने देखा कि भैया A7R3 कैमरा ज़्यादा डिटेल्स कैप्चर करके दे रहा है। नाउ इट ऑल डिपेंड्स। देखो, अगर आप निकॉन के पहले से यूज़र हो और मैं प्रीवियस यूज़र को भी यही सजेस्ट कर रहा हूँ, तो कहीं ना कहीं अपनी कलर प्रोफाइल से, अपनी जो भी कलर टोनल क्वालिटी, अपने ब्रांड की टोनल क्वालिटी से एक लगाव हो जाता है। नई शुरुआत में सारी चीज़ें जायज़ रहती हैं, बट अगर आप एक पुराने खिलाड़ी रह चुके हो तो आप उस नए कैमरे को कितना ही अडेप्ट कर पाओगे वो मुझे पता नहीं है। हालांकि इमेज क्वालिटी वाइज आप देख सकते हो कि A7R3 कैमरा बहुत ज़्यादा डिटेल्स निकाल के सामने आपके रख दे रहा है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज ZV-10 और Canon R50 वीडियो के लिए कौन सा लूँ? प्लीज़ सर रिप्लाई, मेरा बजट 80K है। ओके, यहाँ पर देखो, मैंने इन दोनों कैमरों के बीच में अपने ही चैनल पे कंपैरिजन करके डाल के रखी हुई है। आप अगर सर्च करोगे यू विल फाइंड माय कंपैरिजन वेरी क्लियरली। ZV-10 R50 के बीच में कोई, देखो मैं आपको ये बता दूं कि ZV-10 जो है टेक्निकली बहुत एडवांस है, लाइक द प्रोडक्ट शोकेस मोड, लाइक द फेस एक्सपोजर ट्रैकिंग प्रायोरिटी मोड, लाइक द जायरो बेस्ड इमेज स्टेबलाइजेशन मोड। ये सारे फीचर्स आपको R50 में ढूंढने से भी नहीं मिलेंगे। R50 की टोनल क्वालिटी आपको एक सहूलियत ये देती है कि विदाउट कस्टम वाइट बैलेंस सेट करें आप कैनन के ऑटो वाइट बैलेंस में भी अच्छी टोनल क्वालिटी निकाल सकते हो, बट इट द सेंसर नीड मोर लाइट। अगर आप एक और है इसमें मोड 10 बिट HDRP, क्योंकि R50 में, बट इट नीड गुड लाइट। अगर आप इसमें प्रॉपर स्टूडियो लाइट्स में काम नहीं कर रहे हो तो आप मुसीबत में पड़ सकते हो। दूसरी बात यह है कि अभी कैनन में सिग्मा की लेंसेज की एंट्री हुई है, ट्रायो लेंसेज अब आ रही हैं धीरे धीरे, सो दैट्स अ गुड न्यूज़। हालांकि अगर हम सिर्फ कैमरे को कंपेयर करें ZV-10 और R50 को, देन माय फर्स्ट प्रेफरेंस विल बी ZV-10, क्योंकि द लिस्ट ऑफ फीचर्स वी हैव इनसाइड ZV-10 इज जस्ट क्लियरली बीट्स दी R50 कैमरा विदाउट ए डाउट। ठीक है, तो यहाँ पर आपने ये समझना है। आप मेरी डिटेल कंपैरिजन भी देख सकते हो कि फीचर वाइज ZV-10 बहुत अच्छा कैमरा है। हाँ, R50 भी आप परचेस कर सकते हो, बट एक कंडीशन मेरी आपको माननी होगी कि आप स्टूडियो लाइट में काम करो, तभी जाके आपको प्रॉपर आउटपुट मिलेगी। ल्यूमिक्स का G7 अच्छा रहेगा क्या? देखो, ल्यूमिक्स को G7 को लेकर मैंने इस G7 कैमरे को
एक काफ़ी ताज्जुब की बात मैं आपको बता दूं कि G7 कैमरे को मैंने अभी कुछ ही दिनों पहले रिकमेंडेशन में इसलिए डाला था कि अंडर 50,000 में हमारे पास काफ़ी कम ऑप्शंस है मिररलेस इंटरचेंजेबल लेंस कैमरे को लेके। और अगर आप G7 39,000 40,000 के आसपास में ले रहे हो तो मैंने एक और रिकमेंडेशन आपको डाली थी कि आप 25 mm की f1.7 लेंस ज़रूर लो। अब देखो G7 में माइक्रो फोर थर्ड फॉर्मेट सेंसर लगी है 16 मेगापिक्सल की और क्रॉप फैक्टर है इसका 2x का। तो 25 mm की अगर आप लेंस लेते हो तो जो आपके रिजल्टिंग और इक्विवेलेंट फोकल लेंथ आपको मिलेगी वो रहेगी 50 mm के लगभग की। और उस लेंस से जब आप वीडियो शूट करोगे तो ये बहुत ही ज़रूरी कि आप 7 से 8 फुट की डिस्टेंस ज़रूर मेंटेन करो, बट एट द वेरी सेम टाइम ये बैकग्राउंड ब्लर बहुत अच्छी तरीके से जनरेट करेगी। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि G7 को अगर आप फुल HD में यूज़ करते हो, फुल HD मोड में यूज़ करते हो तो इसके ऑटो फोकसिंग परफॉर्मेंस फेस और आई ट्रैकिंग प्रायोरिटी मोड में काफ़ी अच्छी रहती है। इट्स ऑलमोस्ट हाईली यूजेबल 4K में, क्योंकि प्रोसेसिंग लोड पड़ता है तो 4K में थोड़ा सा आपको केयर करना पड़ता है, थोड़ा सा वेट करना पड़ता है AF एक्विजिशन के लिए, बट इन फुल HD मोड इट वर्क्स लाइक ए हेल। देखो मेरे दोस्त, G7 आज की डेट में तभी अच्छा रहेगा जब आपका बजट लगभग 40,000 या 50,000 के आसपास का और आपको एक ऐसा कैमरा लेना है जिससे आप कंटेंट क्रिएट कर सको। अदरवाइज़ अगर आप किसी भी तरह से EMI के प्रोसेस से, आप किसी भी तरह से अपने दोस्त से, अपने किसी भी तरह से भैया माल जुगाड़ करके अगर आप 62,000 पे पहुंच सकते हो तो ZV-10 ले लो। दैट्स द बेस्ट कैमरा योर मनी कैन बाई। सी, जो भी जनरली क्वेश्चंस आपको 2 दिन पहले के मिलेंगे उनके मैंने पर्सनली आंसर यहाँ पर करे हैं। एंड यहाँ पर सर प्लीज़ हेल्प विद गाइडेंस इफ सोनी अल्फा A7 Mark II वर्थ ऑफ परचेजिंग सिंस दिस विल बी माई वन एंड ओनली कैम, प्लीज़ गाइड। तो यहाँ पर मैंने क्या इन्हें रिप्लाई करा है कि हाँ आप इसे परचेस कर सकते हो, बट आपकी लेंसेज के लिए एक्स्ट्रा बजट आपके पास होना चाहिए, अदरवाइज यू कैन शिफ्ट टू APS-C। एंड अगेन ही आस्क्ड कि सोनी की 35 mm की जो लेंस है क्या वो सफिशियंट रहने वाली है, एंड एट द वेरी सेम टाइम वो किट लेंसेज के साथ नहीं जा रहे हैं तो क्या बॉडी प्लस 35 mm की f1.8 लेंस सफिशियंट रहेंगी। ऑफकोर्स इनका मुझे मैसेज थ्रू इंस्टाग्राम में भी आया था और इन्होंने मुझसे ये पूछ रहे थे कि क्या हम एक लेंस के साथ शुरुआत कर सकते हैं। या ऑफकोर्स यू कैन स्टार्ट विथ वन लेंस, बट यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर आप 35 mm ले रहे हो, वंस यू हैव मनी यू शुड गो विद 85 mm लेंस टू, जिससे कि आप सिंगल ऑब्जेक्ट्स को भी सेपरेट करके शूट कर पाओ। लेंसेज के लाइनअप को धीरे धीरे अप स्केल करना है। सो समवन आस्क्ड मी कि सर सोनी का अल्फा A1 सौमिक बिंदु वाइल्ड लाइफ, शायद वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए मुझसे एक कैमरा सजेशन मांग रहे हैं कि अल्फा A1 और Z9 विच वन इज़ बेटर एज पर इमेज क्वालिटी एंड परफॉर्मेंस। तो भैया आप खुद ही डिसाइड कर लो। यू कैन गो विद अल्फा A1 इफ़ यू विश टू। ऑफकोर्स वाइल्ड लाइफ फोटोग्राफी के लिए अल्फा A1 और Z9 दोनों ही बहुत ज़बरदस्त कैमरे हैं। अब सिर्फ और सिर्फ आपकी चॉइस डिपेंड करती है, आपकी अपनी चॉइस क्या है। दोनों में से कोई एक भी लो, दोनों ही भैया बहुत धुरंधर परफॉर्म करने वाले हैं। इमेज क्वालिटी की जहाँ तक बात आती है तो एजेस को आप देख सकते हो, यहाँ पर एजेस में निकॉन की क्लैरिटी थोड़ी ज़्यादा है कंपेयर टू A1। दैट्स ऑल आई हैव टू से। APS-C कैमरे के लिए फुल फ्रेम लेंस लेना चाहिए क्या फॉर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट? जैसे कि सही बात है, अगर आप इन नियर फ्यूचर अगर आप चाह रहे हो कि मैं बहुत ही जल्द एक फुल फ्रेम कैमरे पर जाऊंगा तो आप श्योर आप जैसे 50 mm की लेंस से शुरुआत कर सकते हो, 35 mm की लेंसेस ले सकते हो, या टैमरॉन की भैया 28 से 75 ही पे हाथ मार दिया कि भैया मुझे बहुत जल्द अपग्रेड करना है। इट डिपेंड्स ऑन यू, आप फ्री हो। हाँ एक बात ज़रूर है कि अब जैसे सोनी के आप APS ले रहे हो और उसमें सिग्मा की 30 mm की f1.4 लेंस लगा ली, 16 mm की f1.4 लेंस लगा ली, तो उसकी बात अलग है, उसकी डेप्थ अलग है, वो बनी हुई है APS-Cs के लिए। तो भैया अगर ऑफकोर्स आप प्लान करो कि मुझे फ्यूचर में एक फुल फ्रेम कैमरा लेना है तो आप फुल फ्रेम लेंसेज पे इन्वेस्ट करो, बट फॉर वीडियो पर्पस अगर आप जनरल पर्पस यूट्यूब के कंटेंट बना रहे हो देन विदाउट ए डाउट APS-C कैमरा इज मोर देन एनफ, नो नीड टू इन्वेस्ट मोर ऑन फुल फ्रेम कैमराज। एक मैं डिटेल वीडियो बनाऊंगा। देखो कई बार मैंने देखा है कि कई सब्सक्राइबर्स जो हैं आफ्टर ZV-10 A7C2 पे अपग्रेड कर रहे हैं और उन्हें ये लग रहा है कि भैया कोई ज़्यादा डिफरेंसेस ही नहीं पड़ी, कोई सर इसमें मुझे डिफरेंस नहीं दिखेगी आपको डिफरेंस। अगर आप कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में ZV-10 के 24 MP के सेंसर के साथ शूट कर रहे हो और कंट्रोल लाइट इन्वायरमेंट में भैया आपने A7C2 लगा लिया, ठीक है चलो मान लेते उसकी रेजोल्यूशन थोड़ी ज़्यादा है, बट कंट्रोल लाइट में आपको बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं दिखने वाला है until unless you move in completely uncontrolled light environment, तब जाके आपको फुल फ्रेम सेंसर की एडवांटेज दिखेगी।
फिर ये आप समझ लो कि फुल फ्रेम सेंसर पे पैसे लगाना, अगर आपके पास पैसे हैं, आपका बजट कोई फ़र्क ही नहीं पड़ना भाई आपने कि आप किसी पे भी पैसे लगा लिए तो ठीक बात है। बट हाँ, तब मैं आपको रिकमेंड करूँगा आप पैसे बचाओ और लेंसेज पर ज़्यादा पैसे लगाओ, बॉडी पे बहुत ज़्यादा खर्च नहीं करो। हर 2 से 3 साल के बाद एक मेजर अपडेट आती है, अपने बॉडी को रिफ्रेश करो इफ़ पॉसिबल। नाउ द फाइनली द क्वेश्चन केम, जिसके बारे में मैंने शुरू में ही आपके साथ डिस्कस करा था कि A6700 में क्या हीटिंग प्रॉब्लम है, प्लीज़ रिप्लाई। और यहाँ पर जो मैंने जो रिप्लाई करा है उसे आप देख सकते हो। इफ़ यू आर ए वेडिंग फोटोग्राफर देन यस, इफ़ यू आर थिंकिंग टू यूज़ दिस कैमरा in a particular camera for long podcast video then there is yes a heating problem। यानी कि अगर आप संगीत में 30 मिनट से ज़्यादा जा रहे हो या पॉडकास्ट की वीडियोस आपने रिकॉर्ड करनी, लॉन्ग इंटरव्यूज़ रिकॉर्ड करने हैं, देन ऑफ कोर्स इसमें हीटिंग प्रॉब्लम आपको मिलेगी, स्पेसिफिकली इन समर सीजन। ऑफ कोर्स इसके लिए आप कूलिंग फैंस यूज़ कर सकते हो डेडिकेटेड, कई आपकी एडवांस कूलिंग फैंस आ रहे हैं जिनके मैं लिंक्स दे दूंगा, तो अगर आप वो यूज़ करते हो देन ऑफ कोर्स काफ़ी हद तक वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी ना। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सर, क्या वेडिंग के लिए वीडियो के लिए A7 Mark III या A6700 कैमरा दोनों में से कौन सा बेस्ट रहेगा फॉर फोटोग्राफी एंड वीडियोग्राफी? एंड बट मैं वीडियोग्राफी ज़्यादा करता हूँ। अगर आप वीडियोग्राफी ज़्यादा करते हो विदाउट ए डाउट यू शुड गो विद द A6700 कैमरा। सेंसर रीड आउट स्पीड इसकी फास्ट है। विद द A6700 कैमरा यू कैन रिकॉर्ड 10 बिट वीडियोस 4K अप टू 60 FPS। ऑफकोर्स देखो अगेन यू हैव टू यूज़ फैंस एंड ऑल दैट स्टफ अगर आपको लंबी वीडियोस बनानी है, बट स्पेसिफिकली अगर आपको सिर्फ और सिर्फ वीडियो रिकॉर्ड करना है देन इन बिटवीन दीज टू कैमरा द A6700 कैमरा इज़ मच मोर यूजेबल टू यू कंपेयरिंग टू द A7 Mark III। फोटोग्राफी अगर आप करते हो, अगर आपकी प्रायोरिटी फोटोग्राफी है देन यू शुड गो विद द A7 Mark III कैमरा, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ फोटोग्राफी के लिए एक फुल फ्रेम सेंसर ज़्यादा आपको सहूलियत देता है, ज़्यादा आपको अच्छी लो लाइट परफॉर्मेंस देता है व्हेन कंपेयर टू A6700 कैमरा। बट वीडियोग्राफिक फीचर में A6700 कैमरा एक ज़्यादा प्रायोरिटी पे आता है, कहीं ज़्यादा कई सेट ऑफ एडवांस वीडियोग्राफिक फीचर्स के साथ आता है, स्पेसिफिकली 10 बिट रिकॉर्डिंग 4K 60 FPS एंड ऑल दैट स्टफ। गो विद द A6700 कैमरा अगर आपकी वीडियोग्राफी प्रायोरिटी है, सिनेमाटोग्राफी प्रायोरिटी है। ना द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फ्रॉम क्यूट। अभी वो पूछ रहे हैं कि निकॉन केवल फोटोग्राफी के लिए सही होता है, मैंने सुना है कैनन की काफ़ी ज़्यादा मैसी हिंदी और इंग्लिश उन्होंने लिखा है। निकॉन में ऑटो फोकस स्लो है, मुझे फ़ोटोग्राफी एंड वीडियोस के लिए कैमरा सिलेक्ट कर दीजिए जिसमें स्लो मोशन पोर्ट्रेट एंड नाइट फोटोग्राफी मस्त हो। ऐसा है कि घूमने और अपने फ्रेंड्स के बीच में शो करना चाहता हूँ, कोई बिजनेस पर्पस नहीं है कंटेंट और ना ही कंटेंट का कोई चक्कर है, और इनका बजट है 1.5 लाख का। मतलब बेसिकली इन्हें शो ऑफ के लिए कैमरा और लेंस चाहिए, और ना ही तो भैया इनका कोई कंटेंट क्रिएशन का झंझट है और ना ही ये बिजनेस पर्सपेक्टिव से कोई कैमरा खरीदना चाहते हैं। बट स्लो मोशन पोर्ट्रेट अपने फ्रेंड्स के, जो भी इनके क्यूट और प्यारे से फ्रेंड हैं, उनकी थोड़ी सी स्लो मोशन सिनेमैटिक पोर्ट्रेट आए, तो बेस्ट कैमरा इन दैट बजट इज़ दैट यू शुड गो विद द सोनी A6700 कैमरा। ऑफकोर्स फुल HD अप टू 240 FPS भैया, स्लो मोशन में धमाकेदार आप इसमें अपनी इमेजेस लो और वीडियोज़ लो, एंड ऑफकोर्स पेयर अप विद दैट कैमरा, पेयर अप दैट कैमरा विद 30mm f1.4 लेंस। बहुत ही देखो एक शो ऑफ का, देखो शो ऑफ के लिए कैमरा ले रहे हो, बट मैं आपको एक ऐसा कैमरा और लेंस सजेस्ट कर रहा हूँ ना कि अगर आप A6700 कैमरा विद 30mm f1.4 ले लेते हो सिग्मा की लेंस, तो आपको ऑटोमेटिक फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी के साथ इंटरेस्ट जाग जाएगा, प्यार जाग जाएगा, फिर फ्रेंड्स एक तरफ और कैमरा एक तरफ। सो द थिंग इज़ दैट कि एक बहुत ही अच्छी किताब ले लो, पढ़ना शुरू कर दो, ऑटोमेटिकली आपको बाकी सारे किताबें पढ़ने का मन करता है, इंटरेस्ट जाग जाता है। सो यू हैव टू जस्ट रेज द इंटरेस्ट, और ये कैमरा और लेंस का जो सेटअप है ना आपका इंटरेस्ट जगा देगा। तो इस पर्टिकुलर बजट में आप इसी कैमरा और लेंस को लो और उसके बाद देखो कि आपका इंटरेस्ट जागता है कि नहीं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ कि ऋषभ की तरफ से ऋषभ पूछ रहे हैं, एंड ऑफ कोर्स वो पूछ रहे हैं कि A6200 कैमरा नियर फ्यूचर में क्या आ सकता है। लेट्स हैव हाई होप ब्रो, बट इट विल अराइव एट द सेम प्राइस पॉइंट एज ऑफ ZV-10 II।
तो देखो यहाँ पर बात सही है, ZV-10 2 को जो सोनी ने अनाउंस करा उनके पर काट के भैया एक हायर प्राइस पॉइंट पे काफ़ी सारे फीचर्स को रिड्यूस करके इस लेवल पे लॉन्च कर दिया कि भैया ZV-10 की भी सेल्स सेव रहे और A6700 कैमरे की भी सेल्स बची रहे। इस तरीके से लॉन्च करा है, इस प्राइस पॉइंट पे लॉन्च करा है, कई सारे फीचर्स को कट करें एंड उसकी अनाउंसमेंट के बाद भैया ZV-10 2 के भैया ZV-10 की सेल्स हाई हो गई। लोग दुखी हो गए कि भैया ऐसे कैमरे पर पैसे क्यों लगाना। तो ठीक है, हो सकता है इसी तरह का A6200 भी कैमरा आ जाए, क्या ही पता। सोनी का आजकल कुछ ठिकाना है नहीं, क्या ही रिलीज़ कर दे रहे हैं। भाई मेरा तो जो ZV-10 जो मैं अभी रिकॉर्ड कर रहा हूँ बहुत उम्दा कैमरा विद सिग्मा 16mm की लेंस, तो ऑफकोर्स दिस थिंग इज़ परफेक्ट। अगर आपको आज की डेट में फोटोग्राफी के लिए बजट में कैमरा लेना है देन यू कैन ऑल्सो गो विद द A6100 कैमरा, बजट में अवेलेबल है, ऑफर्स चल रहे हैं उस पर। दूसरा जो सबसे बेस्ट कैमरा मैं कहूँगा अंडर 1 लाख इज़ A6600 कैमरा, लिमिटेड स्टॉक में अवेलेबल है फ्लिपकार्ट में, लगभग 65,000 के आसपास में मिल रहा है। तो भैया उस लेवल पे उस प्राइस रेंज में वो कैमरा मुझे नहीं लगता अब दोबारा मिलेगा। सो अगर फोटोग्राफी के लिहाज से अगर आपको कैमरा खरीदना है तो A6200 कैमरे की वेट करने से अच्छा भैया दौड़ के ना देखो। और बाकी सारे क्वेश्चंस को मैं पिक करते जाऊंगा तो बहुत ज़्यादा टाइम टेकिंग और लंबा वीडियो हो जाएगा, तो मैं अभी यहाँ पर इसे पॉज अप कर रहा हूँ इस वीडियो को। इसका सेकंड पार्ट में ज़रूर लाने की कोशिश करूँगा एंड ऑफ कोर्स इफ़ यू हैव क्वेश्चंस, ठीक है, तो आप इस वीडियो में भी अपने क्वेश्चंस को डाल सकते हो, मैं आंसर करने की ज़रूर कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर बीइंग अ पार्ट ऑफ दिस वीडियो। वीडियो कैसा लगा मुझे ज़रूर बताना।